अरे दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो लोक वाद्यंत्र है उसकी क्लास नंबर 3 लेकर आया गया है, जिसमें हम आज जो राजस्थान के लोक वाद्यंत्र अवनद वाद्यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि जो अवनद वाद्यंत्र है वो अवनद वाद्यंत्र कहते किसे हैं और इसमें कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासों में तत् वाद्यंत्र सुशिर वाद्यंत्र के बारे में चर्चा की कि सुशिर वाद्यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं और तत् वाद्यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं। तो इसके लिए हमने तत् वाद्यंत्र में ट्रिक देखी वाद्यंत्रों को याद करने की कि जरा सरक भाई चीनी खा। दोस्तों, इससे तत् वाद्यंत्र आपको याद हो जाएंगे। और हमने सुशिर वाद्यंत्र है उस सुशिर वाद्यंत्र की भी एक ट्रिक देखी कि मोर की नड़ मसकने से सतारा और शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। यह दोस्तों सुशिर वाद्यंत्र की क्या थी ट्रिक। आज हम आप सभी के लिए जो अवनद वाद्यंत्र है अवनद, जिसे हम ताल वाद्यंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, जो अवनद वाद्यंत्र है यह वह वाद्यंत्र होता है जो चमड़े से ढके होते हैं और इन्हें पीट पीट करके उनमें जो ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। अवनद वाद्यंत्र यह चमड़े के ढके होते हैं और इन्हें पीट पीट कर इनमें जो ध्वनि है वो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, अवनद जो वाद्यंत्र होते हैं ये चमड़े से ढके होते हैं और इन्हें पीट पीट करके उनमें जो ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। अब हम जो अवनद वाद्यंत्र है उसमें आने वाले जो लोक वाद्यंत्र है उनके बारे में एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक होती है मम्मी नानी खींच, मम्मी नानी खींच कर ढोल बजा। दोस्तों, यह अवनद ताल वाद्यंत्र याद करने की ट्रिक है कि मम्मी नानी खींच कर ढोल बजा। इसमें दोस्तों जो ये माँ है इसका अर्थ होता है या इससे बनता है मृदंग वाद्यंत्र। इससे बनता है माठ और इस वर्ण से बनता है मादल। दोस्तों, इसमें मृदंग, माठ और मादल ये 3 लोक वाद्यंत्र इस शब्द मम्मी से बनते हैं। इसके बाद ना और नी से 2 लोक वाद्यंत्र बनते हैं। एक तो नगाड़ा और नी से नौबत ये वाद्यंत्र होते हैं। अगला खींच कर, इस जो खींच शब्द है इससे 2 लोक वाद्यंत्र बनते हैं। एक तो खंज और दूसरा बनता है चंग। और इससे भी 2 लोक वाद्यंत्र बनते हैं। एक तो कुंडी, दूसरा होता है रथ और ढोल से बनता है ढोल। यह दोस्तों ये अवनद ताल वाद्यंत्र है जिसमें मृदंग, माठ, मादल, नगाड़ा, नौबत, खंज, चंग, कुंडी, रथ और ढोल ये सभी क्या होते हैं हमारे जो लोक वाद्यंत्र
अवनद या ताल वाद्य यंत्र भी हम इन्हें कहते हैं। दोस्तों एक बार और देखते हैं कि जो अवनद ताल वाद्य यंत्र है ये चमड़े के ढके होते हैं और इन्हें पीट पीट करके इनमें जो ध्वनि है वो क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। और अवनद जो ताल वाद्य यंत्र है इन्हें याद करने की ट्रिक है, मम्मी नानी खींच कर डोल बजा। इसमें मृदंग, माट, मादल, नगाड़ा, नौबत, खंज, चंग, कुंडी, रत और डोल ये सभी क्या होते हैं, अवनद ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हम जो पहला वाद्य यंत्र है मृदंग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मृदंग दोस्तों इस मृदंग वाद्य यंत्र को हम पखावज वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और जो मृदंग है यह लकड़ी से निर्मित ढोलक जैसी आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है। और मृदंग या पखावज जो वादक होते हैं पुरुषोत्तम दास और मंगला राम, ये क्या है, प्रसिद्ध पखावज वादक होते हैं। दोस्तों इसमें लिखिए, यह लकड़ी से निर्मित क्या होते हैं, लकड़ी से निर्मित ढोलक जैसी आकृति का क्या होता है, ये वाद्य यंत्र होता है। और इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक पुरुषोत्तम दास और दूसरे जो वादक होते हैं मंगला राम। यह दोस्तों ये मृदंग या प्रसिद्ध पखावज वादक पुरुषोत्तम दास और मंगला राम होते हैं। अगला वाद्य यंत्र हम देखते हैं माठ। यह माठ लोक वाद्य यंत्र, ये जो वाद्य यंत्र है पाबू जी के पवाड़े गाते समय इस जो माठ लोक वाद्य यंत्र है इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। लिखिए, पाबू जी के पवाड़े गाते समय इस जो माठ वाद्य यंत्र है इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों हमने पहला तो पढ़ा है मृदंग, जो पखावज भी हम इस वाद्य यंत्र को कहते हैं कि यह वाद्य यंत्र लकड़ी से निर्मित ढोलक जैसी आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है। और पुरुषोत्तम दास, मंगला राम ये प्रसिद्ध पखावज वादक होते हैं। इसके बाद हमने माठ लोक वाद्य यंत्र को पढ़ा, जिसका प्रयोग पाबू जी के पवाड़े गाते समय हम प्रयोग करते हैं। अब हम जो अगला वाद्य यंत्र है मादल, इस मादल के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा वाद्य यंत्र मादल। जब मादल वाद्य यंत्र है यह मिट्टी से निर्मित क्या होता है, वाद्य यंत्र है। और इस मादल वाद्य यंत्र का निर्माता मोहनलाल कुमार होते हैं। और इसका जो निर्माण है मोलेला गांव राजसमंद में किया गया। और जो मादल वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग जो भील जनजाति के द्वारा गौरी लोक नृत्य में ही इस मादल वाद्य यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। पहले तो हमने देखा कि ये मादल वाद्य यंत्र मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। और मादल जो वाद्य यंत्र है इसके निर्माता मोहनलाल कुमार होते हैं। और
मादल वाद्य यंत्र, इसके जो निर्माण है मोलेला गांव राजसमंद में किया गया। इसी के साथ इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वह भील जनजाति के द्वारा गौरी लोक नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। लिखिएगा, यह वाद्य यंत्र मिट्टी से निर्मित लोक वाद्य यंत्र है। मिट्टी से निर्मित लोक वाद्य यंत्र होता है। दूसरा, निर्माता मोहनलाल कुमार इस मादल लोक वाद्य यंत्र के निर्माता हैं। अगला, इसका निर्माण मोलेला गांव राजसमंद में ही इस मादल लोक वाद्य यंत्र का जो निर्माण किया गया। नेक्स्ट, इसका जो प्रयोग है वो भील जनजाति में गौरी नृत्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। भील जनजाति में गौरी नृत्य का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ये मादल लोक वाद्य यंत्र होता है। यह दोस्तों अवनद ताल वाद्य यंत्र, पहले तो हमने इसकी ट्रिक देखी कि मम्मी नानी खींच कर ढोल बजा। इसके बाद हमने एक एक करके इनका हमने अध्ययन किया। आगे हम चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा नगाड़ा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है नगाड़ा। अगला वाद्य यंत्र नगाड़ा। यह जो नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है यह नगाड़ा वाद्य यंत्र नौटंकी रामलीला के अवसर पर इस नगाड़ा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और नगाड़ा वाद्य यंत्र जो प्रसिद्ध नगाड़ा वादक राम किशन सोलंकी ये कहाँ के होते हैं, वो अजमेर के निवासी होते हैं। इसमें लिखिए कि पहला पॉइंट कि नगाड़ा इसका जो प्रयोग है वो नौटंकी व रामलीला के अवसर पर नौटंकी और रामलीला के अवसर पर नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट कि प्रसिद्ध नगाड़ा वादक राम किशन सोलंकी ये प्रसिद्ध नगाड़ा वादक होते हैं जो अजमेर के निवासी हैं। कहाँ के? अजमेर के निवासी हैं राम किशन सोलंकी। अब हम अगला वाद्य यंत्र नौबत के बारे में चर्चा करते हैं कि जो नौबत वाद्य यंत्र होता है वह नगाड़ा होता है इसका एक बड़ा रूप होता है जिसे 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर जो भैंस की खाल मढ़ करके इसे बनाया जाता है। और नगाड़ा वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग सबसे अधिक दौसा क्षेत्र में हेला ख्याल लोकनाट्य करते समय इस जो नौबत वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा, पहला पॉइंट नौबत
नगाड़ा का बड़ा रूप होता है और इसे 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर भैंस की खाल से मढ़कर क्या होता है, इस नौबत वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। यह नगाड़ा का बड़ा रूप है जिसे 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर भैंस की खाल मढ़कर के इस नौबत वाद्य यंत्र को बनाते हैं। इसके बाद आता है कि दौसा क्षेत्र में हिला ख्याल लोकनाट्य करते समय इस नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमने पहले तो इसमें देखा कि जो नगाड़ा वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग नौटंकी और रामलीला के अवसर पर किया जाता है और प्रसिद्ध नगाड़ा वादक राम किशन सोलंकी अजमेर के निवासी हैं। इसके बाद हमने देखा नौबत, यह नगाड़ा का एक बड़ा रूप होता है जिसे 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर भैंस की खाल मढ़कर के इस नौबत वाद्य यंत्र को बनाया जाता है और नौबत जो वाद्य यंत्र है दौसा क्षेत्र में हिला ख्याल लोकनाट्य करते समय इस नौबत जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला वाद्य यंत्र चंग। चंग वाद्य यंत्र जिसे हम डफ वाद्य यंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, यह जो चंग वाद्य यंत्र है यह राजस्थान का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र भी होता है और इसका प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी लोकनाट्य करते समय और शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक रूप से भरतपुर क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लिखिए, सबसे पहले जो चंग वाद्य यंत्र है यह राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। दूसरा पॉइंट, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य और मेवाड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के अवसर पर इस चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य और मेवाड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के अवसर पर इस चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और यह राजस्थान का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अगला, इसका प्रयोग भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर इस चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है ढोल। यह ढोल वाद्य यंत्र यह प्राचीनतम वाद्य यंत्रों की श्रेणी में ये ढोल वाद्य यंत्र आता है और इस ढोल वाद्य यंत्र राजस्थान में इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है
वह मांगलिक अवसरों पर सर्वाधिक होता है, इसलिए हम इसे मंगलमुखी वाद्यंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जो ढोल वाद्यंत्र है यह प्राचीनतम वाद्यंत्रों की श्रेणी में आता है। प्राचीनतम वाद्यंत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर इस ढोल वाद्यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है, इसलिए ढोल जो वाद्यंत्र होता है इसे मंगलमुखी वाद्यंत्र कहते हैं। दोस्तों, अब हमने पढ़ा है कि अब तक कि ये नगाड़ा नौटंकी और रामलीला के अवसर पर इसका प्रयोग करते हैं और प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रामकिशन सोलंकी ये अजमेर के क्या हैं, निवासी हैं। इसी के बाद हमने देखा नौबत, ये नगाड़ा का एक बड़ा रूप है जिसे 3 से 4 फीट ऊंची कुंडी पर भैंस की खाल मढ़ करके इसे नौबत वाद्यंत्र को बनाया जाता है और जिसका प्रयोग दौसा क्षेत्र में एला ख्याल लोक नाट्य करते समय प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा चंग, जिसे हम डप वाद्यंत्र भी कहते हैं, जो राजस्थान का एक लोकप्रिय वाद्यंत्र है। इसका प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य और मेवाड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी लोकनाट्य करते समय इस चंग वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर इस चंग वाद्यंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। हमने लास्ट ढोल इस वाद्यंत्र के बारे में पढ़ा कि यह प्राचीनतम वाद्यंत्रों की श्रेणी में आता है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि प्राचीनतम वाद्यंत्र कौन सा होता है तो इसका उत्तर डमरू होगा, क्योंकि जो डमरू लोक वाद्यंत्र है यह प्राचीनतम वाद्यंत्र होता है। राजस्थान में इस ढोल वाद्यंत्र का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए हम जो ढोल वाद्यंत्र है इस वाद्यंत्र को ही हम मंगलमुखी लोक वाद्यंत्र भी कहते हैं। यह दोस्तों अवनद ताल वाद्यंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि अवनद ताल वाद्यंत्र में कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं और उनकी हमने ट्रिक भी देखी। इसी के साथ हमने इन जो वाद्यंत्र हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी चर्चा की। दोस्तों, अगली क्लास में हम जो घन वाद्यंत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि घन वाद्यंत्र में कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है। दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह क्लासें फ़ायदेमंद साबित हो रही हों तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें।